आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलीजियस मूवमेंट। रिलीजियस मूवमेंट में दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थी, वो थी बुद्धिज्म और जैनिज्म। इस वीडियो में हम सिर्फ बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे वो थे गौतम बुद्ध। जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है, अंडर साल ट्री के नीचे। He born in लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। अंडर साल ट्री। वो शाक्य क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे। बिलोंग टू शाक्य क्षत्रिय क्लैन। इनके पिता का नाम सुतोधना था और इनकी माता का नाम महामाया था। शुद्धोधना एंड मदर महामाया। जो कि गौतम बुद्ध को जन्म देने के बाद 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका पालन पोषण इनकी फॉस्टर मदर ने करा, जो कि गौतमी थी। इनकी शादी यशोधरा से हुई और इनके बाद इनका बेटा हुआ, जिसका नाम था राहुल। राहुल इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था, वो भी सिर्फ 29 साल की उम्र में, और उसको एक नाम दिया गया है, वो नाम है महाभनिष्करम। He left his home at the age of 29, and this event called महाभनिष्करम। महाभनिष्करम। अब हम बताते हैं उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कब करी। उन्होंने 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी और इसी को निर्वाण भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि व्हेन ही गॉट निर्वाण, तो कंफ्यूज ना हो, उसका मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। He got enlightenment, जिसे निर्वाण भी कहा जाता है, at the age of
1835 इन बोध गया, प्लेस जरूर याद रखें, बोध गया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी अंडर पीपल ट्री। उनका जन्म साल ट्री के नीचे हुआ था और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति पीपल ट्री के नीचे करी थी। अब बताते हैं उन्होंने सबसे पहले ज्ञान का प्रवचन कहाँ दिया था। वो सारनाथ में दिया था। He gave his first sermon. सरमन का मतलब ज्ञान का प्रवचन जो उन्होंने दिया था वो दिया था इन सारनाथ। और उन्होंने महा मोक्ष की प्राप्ति कहाँ करी गई थी? उन्होंने करी थी वो कुशीनगर में, जो कि यूपी में है। He got महापरिनिर्वाण, जिसका मतलब है मोक्ष की प्राप्ति। इस इवेंट को महापरिवार निर्वाण के नाम से जाना जाता है, जैसे डेथ, जो कि उनकी हुई थी इन कुशीनगर, जो कि यूपी में है। इन 483 BC, टाइम पीरियड याद रखें। और जब उनकी उम्र एट द एज ऑफ 80 साल की उम्र में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। अब हम लिटरेचर पढ़ेंगे। लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जटाकास की। और दूसरी है त्रिपिटक। थोड़ा इधर लग देते हैं, त्रिपिटक। तो सबसे पहले जटाकास में बुद्ध की डिफरेंट बर्थ स्टोरीज हैं। जटाकास का हो गया। त्रिपिटक पढ़ते हैं। इसमें 3 पिटाक्स हैं। वो है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इनसे इनकी टीचिंग्स के बारे में पता चलता है। और त्रिपिटक एक सैक्रेड बुक है। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र बुक। तो लिटरेचर में इतना ही। आपको इसमें 2 बात याद रखनी है। एक तो जटाका, जिसमें उनकी डिफरेंट बर्थ स्टोरीज हैं। तो लिख देती हूँ, डिफरेंट बर्थ स्टोरीज। और दूसरा त्रिपिटक, जो कि एक सैक्रेड बुक है। और इसमें 3 पिटक्स हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। और इसमें इसकी टीचिंग्स है। अब बुद्धिज्म में देखते हैं सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा, जो प्रभाव पड़ा, वो वुमेन्स और शूद्र पे पड़ा।
बुद्धिज्म में सबसे पहले जो एंट्री दी गई थी वो जो था वो बुद्धिज्म था, जिन्होंने वुमेन्स को एंट्री दी सबसे पहले, और शूद्र जो नीची जाति वाले लोग थे उनको एंट्री दी। तो सबसे ज्यादा प्रभाव वुमेन्स और शूद्र पे पड़ा। अब हम देखते हैं बुद्धिज्म में ही फर्स्ट मेटल कॉइन इशू हुए थे। इसी पीरियड में मेटल कॉइन इशू हुए थे। इनकी टेक्स्ट पाली लैंग्वेज में, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट किस लैंग्वेज में पाई गई है, वो है पाली। फाउंड इन पाली। अब हम बात करते हैं इनका जो नोबल ट्रुथ जो इन्होंने खोज करी थी ज्ञान की, तो उसमें जो सबसे पहले इन्होंने पाया कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो ही हमारी मुसीबतों की जड़ है। डिजायर इज द मेन कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, डिजायर, जितने भी हमारी मोह माया इच्छाएं, इज द मेन कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, वो ही सारी मुसीबतों की जड़ है। तो ये याद रखें। अब जो उनकी मृत्यु के बाद उनकी प्रिजर्व करी गई, उनकी यूज करी हुई चीजें, या फिर उनका कोई भी बॉडी पार्ट या फिर फिंगर हो या उनके हेयर हो, वो एक हाफ सेमी सर्कल हेमिस्फेरिकल में प्रिजर्व करी गई है, ruins ऑफ बुद्धिस्ट जो कि प्रिजर्व्ड है हेमिस्फेरिकल। डोम, जिसे स्तूप कहा जाता है, जो कि इस तरीके की शेप में होता है। इस तरीके के शेप में उनकी कोई भी इस्तेमाल करी हुई चीज नीचे गाड़ी जाती है और फिर इस तरीके से उस पे ये हेमिस्फेरिकल शेप बना के डोम बनाया जाता है, जिसे कि स्तूप कहा जाता है। अब हम बुद्ध जी के जीवन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इवेंट का नाम लिख दूंगी और जो इंपॉर्टेंट सिंबल है पहला इवेंट जो हुआ उनका जन्म, बर्थ, जिसका सिंबल है लोटस एंड बुल। दूसरा, जब उन्होंने घर को त्याग दिया था, महाबहिष्करण जिसे कहा जाता है। उसका सिंबल है हॉर्स। तीसरा, जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी, उसे निर्वाण कहा जाता है। एनलाइटमेंट। जो कि उसका सिंबल है बुद्धि ट्री।
चौथा, जब उन्होंने पहला अपने ज्ञान का प्रवचन दिया, फर्स्ट सरमन, जिसका जाना जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, फर्स्ट सरमन, जिसका सिंबल है व्हील। अब हम पढ़ेंगे काउंसिल्स के बारे में। इसमें हमने देखा कि उनका जन्म का सिंबल है लोटस और बुल, और जब उन्होंने घर को त्यागा महाबनिष्करम, उसका सिंबल है हॉर्स, और जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी निर्वाण एनलाइटमेंट, जब उन्होंने प्राप्त करा, उसका सिंबल था बोधि ट्री, बनियन ट्री भी कहा जाता है ट्री। और जब उन्होंने अपना ज्ञान का पहला प्रवचन दिया धर्म चक्र प्रवर्तन, उसे व्हील कहते हैं। अब हम काउंसिल देखते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल, इसमें 4 काउंसिल हुई थी। पहली फर्स्ट काउंसिल अजात शत्रु के टाइम हुई। इन राजगिर। बुद्ध जी की दूसरी काउंसिल सेकंड काउंसिल, जो कि काल शोक के अंडर हुई। वो वैशाली में हुई थी। थर्ड काउंसिल जो कि अशोक के रॉयल पैट्रॉन के अंडर हुई थी, इन पाटलिपुत्र। इनकी चौथी काउंसिल कनिष्क के अंडर हुई थी, कनिष्क, जो कि कुंदारवन में हुई थी। कुंदारवन में हुई थी। काउंसिल्स में इतना ही। इसी तरह हमारा बुद्धिज्म कंप्लीट होता है ये टॉपिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।